हेलो शालोम। आई होप कि आप मुझे सुन पा रहे हैं। और आज मैं एक ख़ास बात लेकर आपके सामने आई हूँ, जो प्रभु ने मेरे मन में डाला, एक सवाल लेके। और ये काफ़ी रात का टाइम है, हो सकता है कि आप लोग, बहुत सारे लोग नहीं होंगे अवेलेबल, नींद में होंगे और नहीं सुन पा रहे होंगे या हमारे साथ शामिल नहीं होंगे। लेकिन हम जानते हैं कि आज हमें परमेश्वर ने ऐसा मौका दिया है कि हम जो हैं उसके कलाम पे गौर भी कर सकते हैं, और हमारे पास रिकॉर्डेड भी रहता है और हम सुन सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। घर में बैठने के बावजूद हम प्रभु के वचन पर ध्यान कर सकते हैं। तो आज मैं आपके सामने एक सवाल अगर आज आपसे पूछूं और आप कहेंगे कि क्या ये अजीब सवाल है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी क्या योजना है, क्या प्लानिंग की है आपने जीवन में, कि आज से एग्जैक्टली 100 साल बाद, 100 साल के लिए आपने क्या प्लानिंग की है, तो आप लोग कहेंगे ये सिस्टर क्या बात कर रहे हो, 100 साल किसने देखे हैं। हमने प्लानिंग की है हमारे जीवन के लिए, और सारी बातों के लिए आप बताएंगे कि हमने ये प्लान किया है, हमारे बच्चों के लिए ये प्लान किया है, हमारी इनकम मिलती रहे, हमारी पेंशन आती रहे, हमारा घर बना रहे। प्रेज द लॉर्ड। ब्रदर राजू टंडन सिंह ब्रदर, आप सबका स्वागत है जितने हमारे साथ जुड़े हैं। तो मैं इसी सवाल को आपसे पूछना चाहूँगी, और हमें सब विश्वासियों से भी पूछना चाहिए कि हमने क्या प्लान किया है आप अपनी ज़िंदगी के बारे में, कि मैं 100 साल में क्या करूँगा 100 साल के बाद। तो आप कहेंगे कि एक ऐसा सवाल है, क्योंकि मेरी 100 साल की आयु कहाँ होगी। लेकिन हम विश्वासी लोग, और जो बाइबल के मुताबिक हम जानते हैं, तो ये एक बड़ा ही, बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये सवाल है कि हम इस जीवन के लिए बस सोचते हैं कि ये हमारी ज़िंदगी, और वहाँ तक हमने सोच लिया, पूरी प्लानिंग कर ली अपने जीवन तक। लेकिन जहाँ जीवन ख़त्म हो गया और हमारी प्लानिंग भी ख़त्म हो गई, उसके बाद क्या है, मृत्यु के बाद क्या है, क्या आपने प्लान किया है। क्या हमें बाइबल इसके बारे में नहीं बताती है कि हमें प्लान करना है, और हमें पूरा बता रखा है बाइबल में। और यीशु मसीह भी कहता है कि मैं तुम्हें अनंत जीवन दिए चले जाता हूँ, और मैं तुम्हारे लिए जगह बनाने जाता हूँ, और मैं ऐसी जगह बनाता हूँ तुम्हारे लिए। यस यस, वी आर वेटिंग ब्रदर। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। कि हम जानते हैं कि वहाँ 100 साल तो क्या, कोई सीमा नहीं, अनंत जीवन देने वाला परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं तुम्हें अनंत जीवन दिए जाता हूँ। एक खास महत्वपूर्ण बात जो है, जो बाइबल हमें बताती है, जो यीशु मसीह हमें बताता है, वो ये बात बताता है कि सिर्फ इतने ही जीवन की बात नहीं है, इसके बाद अनंत जीवन की भी बातें हैं, हमेशा की आशीषों की भी बातें हैं जो हमसे छीनी नहीं जा सकती। और दूसरी बात जो अलग बनाती है वो ये है कि हमें बाइबल ये बताती है, हमारा मसीही विश्वास ये है कि हमें एक ही जीवन मिला है, बस आपको एक वक्त मिला है, एक मौका मिला है उस जीवन का, जो आपने प्लान बना लिया वो बना लिया। ये नहीं है कि हम इसके बाद दूसरे जन्म में आएंगे, हम क्या बन जाएंगे, हम क्या करेंगे, है ना, हम इंसान होंगे कि पशु बन जाएंगे। ये बाइबल हमें नहीं बताता कि हमें एक ही ज़िंदगी मिली है, उसके लिए हमने इस ज़िंदगी के लिए प्लान किया। बहुत अच्छी बात है हम कि प्लान करें कि जब हम हैं तो रहें, लेकिन जब हम ना रहें तो हमारे बच्चों के लिए, हमारे परिवार के लिए हम प्लान करके जाते हैं। लेकिन यीशु मसीह हमारा स्वर्गीय पिता, वो क्या प्लान करके जाता है, अनंत जीवन के लिए। 100 साल तो बहुत छोटी सी बात है, वो तो कहाँ के लिए प्लान करके जाता है कि जो आप और हम गिनती भी नहीं कर सकते। सोच और समझ से परे की बात है जो परमेश्वर हमारे लिए योजना तैयार करके गया है। तो अगर आज आपने ये प्लानिंग नहीं की, और आपको पता नहीं है कि मैं मृत्यु के बाद मेरा क्या होना है, बहुत सारे लोगों का तो विश्वास यही है, और वो सोचते हैं कि बस ये जीवन है, मृत्यु हो गई तो ख़त्म, उसके बाद बचा क्या है प्लान करने के लिए। लेकिन हमारा वचन क्या कहता, उसके बाद क्या कुछ नहीं बचा है, जो आपने सोचा भी नहीं। हमारी सोच विचारों से परे की चीज़ परमेश्वर ने हमारे लिए रखी हुई है, आपके और मेरे लिए। और मैं इस वचन पे ध्यान लगाना चाहूँगी, मरकुस 8 और उसकी 36वीं आयत में। मरकुस 8 और उसके 36वें वचन में ऐसा लिखा है कि अगर तुम अपने प्राण को ही खो दो और बाकी सब चीज़ लाभ उठाओ, तो उसका क्या लाभ, क्या लाभ है। कितनी गहरी बात है, और आप और हम रोज़ पढ़ते होंगे, ये वचन हमारे सामने आता है, लेकिन हम क्या इसकी गहराई को नहीं समझते कि सब कुछ प्राप्त कर लिया, सारे जगत को प्राप्त कर लिया, लेकिन अपने प्राण को खो लिया, अपने
आत्मा को खो दिया तो उसका क्या लाभ हमें होने वाला है। और एक मैं घटना बताना चाहूँगी। एक बार एक धनवान व्यक्ति की मृत्यु हो गई, तो बाकी लोगों ने पूछा, भाई ये मरा है, क्या छोड़ के गया है? दूसरे ने जवाब दिया, सब कुछ छोड़ के चला गया। गहरी बात क्या है? चाहे निर्धन हो, चाहे मिडिल क्लास हो, चाहे अपर क्लास हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो, क्या कोई साथ कुछ में लेके जा सकता है? क्या लेके जा सकते हो? क्या बहुत सारे लोग कब्र में रख देते फेवरेट चीज़ें कि उसकी पसंद की चीज़ें उसके साथ है। लेकिन आप जानते हैं, पता नहीं वो व्यक्ति भी कहाँ है, उसकी आत्मा भी कहाँ है, और उस सामान की तो कहानी कोई आपके और हमारे विचारों में नहीं, क्योंकि बाइबल में कोई जिक्र नहीं है इस बात का कि हम साथ में सामान रखें तो वो कहाँ जाएगा। वो मिट्टी है, रह जाएगा, और कुछ भी हमारे साथ नहीं जाएगा सिवाय हमारी आत्मा के, अगर वो प्रभु में बचाई गई आत्मा है तो। अन्यथा बिल्कुल स्पष्ट बताई गई है कि हमारा 100 साल बाद इस दुनिया की बाद में हमारी प्लानिंग कहाँ गई? ज़ीरो प्लानिंग हमारी हो जाएगी, तो हम कैसे ले जा सकते हैं उसको अपने साथ। इसी के बारे में एक कहानी बताना चाहूँगी। और क्योंकि मुझे 1 घंटे का समय मिला है, तो मैं ये भी नहीं है कि मैं आपको बहुत बोर भी ना करूँ, गहरी बातों में जाएंगे, लेकिन हम आपसी बातचीत के तरीके से जाएंगे और एक दूसरे के लिए प्रार्थना भी करते हुए जाएंगे कि प्रभु हमें समझ दे कि उन बाइबल की हम प्यारी बातों को, उन आसान बातों को भी समझ सके कि हमारे लिए परमेश्वर ने क्या योजना बनाई है, क्या रखा है हमारे लिए। धन्यवाद ब्रदर, आप हमारे साथ बने हैं। यस, आमीन, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल। तो मैं उस कहानी के ज़रिए आपको बताना चाहूँगी कि एक बार ऐसा हुआ कि एक लड़का था, जवान लड़का था, और उसको कार का बहुत शौक़ था, रेसिंग कार का, महंगी कारों का बहुत शौक़ था। और वो जानता था कि मेरा पिता जो है वो मुझे सारी चीज़ें दे सकता है, मेरा पिता जो है वो मेरे लिए कुछ भी वो दे सकता है, मुझे उस सामर्थ्य है, धनवान है मेरा पिता, तो मुझे सब कुछ दे सकता है। उसने ऐसा सोचा। तो जब ऐसा हुआ कि उसने ग्रेजुएशन किया, उसका ग्रेजुएशन डे था, और उसको मालूम था कि आज मेरा पिता मुझे कुछ अच्छा सा बड़ा सा इनाम देगा, बड़ी आशा लगा रखी थी उसने। और उसका पिता जानता था कि मेरे बेटे को क्या पसंद है, रेसिंग कार पसंद है और बहुत महंगी वाली कार पसंद है। बच्चे ने सोचा आज तो मुझे पक्का यही मिलने वाली है। और जब वो ग्रेजुएशन डे हुआ और उसने क्लास पास कर ली और वो बहुत खुश हुआ, और उसने पूछा अपने पिता से, तो उसके पिता ने कहा, हाँ मैंने तुम्हारे लिए एक इनाम लिया, एक तोहफ़ा मैंने गिफ्ट तुम्हारे लिए लेके रखा है। और उसने वो तोहफ़ा उसको बच्चे को ला के दिया। बच्चे ने जब देखा, बड़े उत्साह से खोला, तो उसमें से उसने देखा एक बहुत सुंदर बाइबल उसमें से निकली। नई बाइबल है, बिल्कुल लेदर का कवर है, उसमें उसने सुनहरे अक्षरों में बच्चे का नाम लिखा हुआ है, पिता ने अपना नाम लिखा हुआ है। पिता ने सोचा मेरा बच्चा बहुत खुश होगा देख के। बच्चे ने जब देखा, गुस्सा आ गया, बुड़बुड़ाने लगा, गालियाँ बकने लगा, सोचने लगा और कहने लगा कि पिता मेरा इतना धनवान है और मुझे क्या दे रहे हो, ये सस्ती सी बाइबल, ये मेरा इनाम है, ये दिया प्रभु पिता आपने मुझे। और वो बहुत बुड़बुड़ाने लगा, गुस्सा करने लगा, और उसने बातचीत भी नहीं की, और गुस्से में वो पैर पटकता हुआ, बुड़बुड़ाता हुआ वो घर से बाहर निकल गया। उसने ना कुछ देखा, ना सुना, ना जाना, पर वो निकल गया बाहर, पिता को छोड़ के, घर को छोड़ के चला गया। और जब चला गया तो अलग दुनिया में गया। पढ़ा लिखा था, पिता ने उसको पढ़ा लिखा के बना रखा था, तो वो नौकरियां करने लगा। धीरे 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 कुछ साल बीतते गए और वो सक्सेसफुल होता रहा, धनवान होता रहा। वो बच्चा भी बड़ा हो गया, धनवान हो गया, उसने अपना घर बना लिया। एक दिन उसको अपने पिता की याद आई, उसका प्रेम याद आया बार बार कि मेरा पिता था, मुझसे कैसे प्रेम करता था, मेरे लिए सब कुछ करता था। पर उसने ये क्यों किया कि जानता तो था पिता मेरा कि मुझे कार चाहिए, रेसिंग कार चाहिए, महंगी कार चाहिए, और ये बस छोटी सी बाइबल सस्ती सी ये ला के दे दी मुझे, ये क्या किया। तो वो ऐसा दुखी होने लगा, लेकिन उसको पिता का प्यार भी बार बार खींच रहा था। तो उसने एक दिन सोचा कि मैं जाके अपने पिता से मिल के आऊँगा, बहुत समय हुआ कि मैं उससे मिल के आऊँगा। और जब वो ये सोच ही रहा था, तभी उसके पास फ़ोन आता है, और उस फ़ोन से उसको ये सूचित होता है, ये पता चलता है कि उसके पिता की मृत्यु हो गई, और अब जो कुछ है, घर, पैसा, जायदाद, हर चीज़ वो उसके बेटे के ही लिए
हैं तो आओ और कलेक्ट कर लो सब सामान। इस समय बेटे का दिल टूट गया। उसको रियलाइज़ हुआ कि मैंने क्या खो दिया। मेरा पिता चला गया लेकिन सब चीज़ें छोड़ के गया है। रोता हुआ, आंसू बहाता हुआ, पछताता हुआ, वो दुखी मन से घर गया। आपने देखा पिता की मृत्यु हो चुकी है, कुछ नहीं है। जाके देखा उस मेज पर वही बाइबल वैसे ही रखी है, इतने सालों से जो वो छोड़ के गया था। उसने बहुत कांपते हुए हाथों से, दुखी मन से, आंसू गिर रहे हैं, देखा, याद करा, अरे ये तो वही बाइबल है जो मेरे पिता ने मुझे दी थी। उसने खोल के देखा उसको तो उसने अंडरलाइन कर रखा था उसके पिता ने कि जब तुम अपने बच्चों को बुरे होकर सब भली वस्तुएं देना चाहते हो तो मैं तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें सब कुछ और पवित्र आत्मा क्यों नहीं दूंगा। उसके आंसू गिरने लगे। उसने बाइबल उठाई, हाथ कांपने लगे। और तभी क्या हुआ, बाइबल के पीछे से एक चिपकी हुई जो भारी चीज़ थी वो नीचे गिरी। उसने देखा क्या है, तो क्या देखा, वो कार की चाबी थी। वो उसी कार की चाबी थी जिसकी उसको चाहत थी। और उस चाबी के साथ उसने एक टैग लगा रखा था जिसमें पूरा लिखा था कि ये कहाँ, कौन डीलर है, कौन सी शॉप है, क्या है। और लिखा हुआ था पेड इन फुल, पूरी कीमत अदा कर चुका हूँ। पूरी कीमत अदा कर चुका था उसका पिता। उसकी मन की चाही चीज़ दे चुका था। पर बाइबल खोल के तो देखो और जानो तो कि उसके अंदर क्या रखा हुआ है। और बस उसके बाद उस युवा के पास पछताने के अलावा कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा। क्योंकि उसने इतनी साल जिसमें वो पिता के साथ रह सकता था, उसके प्रेम को जान सकता था, दोनों मिलकर आनंदित हो सकते थे, उन आनंद के क्षणों को, जीवन के आनंद के क्षणों को खो दिया दुनियावी चाहत में। आज ऐसे ही, प्रेज़ द लॉर्ड ब्रदर, आज ऐसे ही आप और हम भी जो स्वर्गीय पिता की बात है उसको कई बार हम समझ नहीं पाते। और जैसे हमें इस कहानी में देखा कि कितनी बड़ी बात यहाँ पर हमने देखी कि पिता का प्रेम कैसे था, कि उसने वचन तो दिया, वचन खोलो तो और जानो तो, तभी तो तुम जानोगे कि परमेश्वर पिता तुम्हारे मांगने से पहले जानता है कि तुम्हें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। और तुम्हारे मांगने से पहले तुम्हें हर एक उत्तम वरदान, हर एक उत्तम आशीष प्रभु देना चाहता है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू सो मच ब्रदर मनोज साहू, आपका धन्यवाद कि आपने ये प्लेटफॉर्म दिया कि हम प्रभु के वचन की बातें कर सकते हैं। लॉकडाउन होने के बावजूद हम अपने घरों में उसके वचन पर ध्यान कर सकते हैं और प्रार्थनाओं में एक दूसरे को उठा सकते हैं। तो कितनी हृदय को छूने वाली ये बात थी। और इससे भी गहरा प्यार परमेश्वर पिता का है। ये तो दुनियावी पिता की बात मैं बता रही हूँ कि दुनिया के माता पिता जब तक हैं, युवा लोग जान लें कि उनका प्रेम कैसा होता है। वो आप तभी जानोगे जब आप खो दोगे। जब तक चीज़ आपके पास है, दिख रही है, सामने है, कदर नहीं। लेकिन जिस दिन खो गई तब पता चलती है कि मैंने क्या खो दिया, अनमोल चीज़ खो दी। एक बार गई माँ, एक बार गया पिता, फिर कभी नहीं आते। और स्वर्गीय पिता का प्यार उससे भी बढ़कर है। तो उसी की कहानी में मैं आगे चलूँगी, जो हम बात कर रहे हैं कि हम 100 साल बाद क्या करेंगे अपने जीवन में, कैसे योजनाएं बनाएं। तो प्रभु का वचन क्या कहता है, अनंत जीवन की योजना बना के गया है। 100 तो कुछ भी नहीं है, गिन भी नहीं सकते आप और हम, कितने साल, कितने वर्ष और क्या क्या आशीष। लेकिन मैं बताना चाहूँगी जो हमारा स्वर्ग का जो बात बताई गई है बाइबल के मुताबिक, वो आत्मिक बातें हैं, आत्मिक आशीषों की बातें, जो आपकी और मेरी समझ से बहुत परे की बात है। आप ये ना सोचें वहाँ स्वर्ग में जाके भी मुझे बहुत संसारिक आनंद मिलेगा, नहीं, आत्मिक आनंद। और जब हम उसके निकट आते हैं तो प्रभु हमें स्वर्गीय दर्शन भी देता है। उसी कहानी को मैं आगे बढ़ाते हुए बोलूँगी। जब प्रभु हमें कहता है कि हम सब कुछ प्राप्त करें और अपने जीवन को ही खो दें तो हमें क्या लाभ होगा, उसी को आगे बढ़ाते हुए जैसा हमने इस कहानी में देखा कि उसके पिता ने उसके लिए सब कुछ रखा हुआ, लिखा हुआ है पेड इन फुल, कीमत अदा हो चुकी है। वैसे ही 100 साल नहीं, हज़ारों, अनंत जीवन तक की हमें आशीष मिलने की, हमारे जीवन की भी कीमत अदा हो चुकी है। आपके और मेरे सबके, हम अयोग्य हों, पापी हों, घृणित हों, कोई योग्यता नहीं हो, दुनिया हमें कुछ भी कहती रहे, लेकिन हमारी उस अनंत जीवन के लिए कीमत अदा हो चुकी है, अदा कर चुका है यीशु मसीह। आपके और मेरे लिए वो रास्ता खोल चुका है प्रभु यीशु मसीह। तो हम उस अपने 100 साल की योजना को
आज हासिल कर लें। अब हम बीमा तो बहुत सारे कराते हैं और पॉलिसीज़ बहुत सारी कराते हैं और कहते हैं ये लिमिट है, वो लिमिट है, फिर ख़त्म हो जाएगा। लेकिन प्रभु का प्यार अनलिमिटेड है और फ्री है। किश्तों में अदा नहीं करना है आपको। इस जीवन में रहते हुए आपको बहुत सारी किश्तें अदा करनी है, हर एक चीज़ के लिए भरना है पैसा, लेकिन हमारी कीमत अदा हो चुकी, पेड इन फुल। सिर्फ हमें रिसीव करना है, आपको और मुझे। एक और गलतफहमी मैं दूर करना चाहूँगी, जो बहुत बार हम युवाओं को देखते हैं कि वो इस बारे को नहीं समझते, और इस बारे में मैं बताऊँगी बाइबल हमें क्या कहती है। जैसे हमने देखा इस लड़के को, उसको कार की चाहत थी, दुनियावी चाहत थी, उसको आशीषों की चाहत थी। तो प्रभु कहीं नहीं कहता कि हम आनंदित नहीं रहें, आशीषित नहीं रहें। बिल्कुल है, हम आशीषित रहें, खूब आशीषें हमें मिले। प्रभु ऐसा चाहता है। वो नहीं चाहता आपको भली वस्तुओं की घटी हो। और वचन आपसे बार बार कहता है, जवान सिंह को तो घटी हो सकती है, वो भूखे तो रह सकते, लेकिन परमेश्वर के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। ऐसा परमेश्वर का वायदा है आपके लिए और मेरे लिए। तो मैं उस बात पे ध्यान देना चाहती हूँ कि जो सब कहते हैं, एक क्वेश्चन है बहुत बार उठता है कि सारी बुराइयों की जड़ क्या है। सारी बुराइयों की जड़ क्या है, बाइबल क्या बताती है, क्या चीज़ सारी बुराइयों की जड़ है। तो हम उत्तर देते हैं और बाइबल भी कहती है धन, धन सारी बुराइयों की जड़ है। लेकिन नहीं, वचन में क्या लिखा है, धन का प्रेम, धन से प्रेम, धन से लालच, वो भावना सारी बुराई की जड़ है। धन नहीं है, धन का लालच। जब हम धन को प्रायोरिटी देने लगे, जैसे इस बंदे ने, हम कहानी अभी सुनाई आपको, दिलों को छूने वाली कहानी। धन का प्रायोरिटी ऊपर है, पिता बाद में है, उसका प्यार, उसका पालन पोषण, इतने साल उसने जो करा वो सब सेकेंडरी है। सिर्फ एक अभिलाषा पूरी नहीं हुई तो लड़का छोड़ के भाग गया। लेकिन यहाँ प्रभु का वचन ये नहीं कहता कि धन है वो बुराई की जड़। धन का लालच, धन का प्रेम, जब हम पहला स्थान उससे नहीं देते। जैसे हम जो इस कहानी में देखा कि पिता तो सब कुछ दे रहा था, सभी कुछ दिया हुआ था, लेकिन वो बाइबल के अंदर बंद था, बाइबल के खजाने में, वचन के अंदर। झांक के देखो, खोल के देखो, समझ के देखो, आपके लिए कितने खजाने, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक निकलते चले जाएंगे खजाने, स्वर्गीय खजाने, जिसकी समझ प्रभु तब देता है जब वो आत्मिक खजाने हमें मिलने लग जाते हैं। तो मैं एक कहानी बताना चाहूँगी। जो धन की बात आती है तो एक धनवान की कहानी बहुत बोली जाती है, संडे स्कूल से लेके युवाओं तक रटी रहती है सबको कहानी, लेकिन उसका मायने मैं बताऊँगी। मैं बहुत ज़्यादा उसमें कोट्स में कंफ्यूज नहीं करके साधारण से बात में बताना चाहती हूँ, क्योंकि हम बच्चों के और युवाओं के साथ बहुत काम करते हैं, उन्हें आसान बातों में हम समझाना चाहते हैं। तो जो धनवान की कहानी थी, एक लाजर था और एक धनवान व्यक्ति था। हम सब जानते हैं, बचपन से जानते हैं कि एक व्यक्ति था, बहुत धनवान था, और लाजर जो था वो भिखारी था, उसके बहुत घाव थे और वो बैठा रहता था उसके पैर पे, और जो चूर चार गिरता था वो खाता था। लेकिन बाद में क्या हुआ, स्वर्ग का अधिकारी लाजर हो गया और नरक में चला गया धनवान। क्यों गया वो? आप और हम, और जब हम छोटे थे हम सोचते थे भाई तो गलत बात है, हम कहते थे ऐसा कैसे, ये तो नहीं होना चाहिए भाई, ऐसा क्या किया उसने, धनवान था तो कौन सी गलती कर दी कि वो नरक में चला गया, और ये गरीब था तो ये नहीं है कि वो गरीब है इसलिए वो गया और वो धनवान है इसलिए वो गया, इसलिए नहीं गया। किस वजह से ऐसा हुआ, क्यों गया था वो ऐसा? प्रेज द लॉर्ड ब्रदर विजय, प्रेज द लॉर्ड। क्यों हुआ ऐसा? तो हम इसमें देखेंगे कि यीशु मसीह ने हमें ये आज्ञा दी थी, दो आज्ञा दी थी। एक तो परमेश्वर से संपूर्ण हृदय से प्रेम कर, और दूसरी अपने पड़ोसी से भी अपने समान प्रेम कर। कौन है पड़ोसी हमारा? ये मतलब नहीं है कि अक्षर आपका जो पड़ोस में रहने वाला नियरेस्ट होम है उसके व्यक्ति की बात की गई, नहीं, आपके साथी मनुष्य की बात की गई है, मानव जाति के बारे में बात की गई है। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सर, गॉड ब्लेस यू ऑल। तो यहाँ हम क्या देखते हैं, खास बात ध्यान देने की, क्योंकि आपकी तरह मैं भी यही सोचती थी जब मैं छोटी थी। अरे मेरा मानना ये था, क्योंकि उस समय से भी मुझे बहुत प्यास थी सवाल की, जवाब की, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ये गलत है तो ये सही है, और वही प्यास बढ़ते बढ़ते प्रभु ने बहुत सारी बातें सिखाई। तो वही बात हम सोचते थे कि वो गरीब है तो गरीब बंदा शायद स्वर्ग में जाएगा और अमीर जो वो नरक में जाएगा, लेकिन नहीं। यहाँ प्रभु का वचन जो दो आज्ञा थी कि एक तो परमेश्वर से संपूर्ण हृदय से प्रेम कर, वो नहीं अपनाई धनवान ने, उसने धन से पहला प्रेम किया।
प्रायोरिटी दी। और दूसरी बात, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। ये तो वो बंदा था जो उसका चूर चार खाता था, इंसान था, कुत्ता नहीं था, जानवर नहीं था, कि उसके चरणों में बैठ के उसका चूर खा के वो जीवित रहे। आज आपके और हमारे सामने भी बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं, और प्रभु क्या कहता है, यीशु मसीह क्या कहता है, जो इन छोटों से छोटों में से किसी एक के साथ तुम करते हो वो मेरे साथ करते हो। कितनी बड़ी बात। जो धनवान, जो दरिद्र की सुधि ले, उस पे प्रभु का अनुग्रह होता है। जो कंगाल को दान देता है वो मुझे उधार दे रहा है। परमेश्वर को उधार इंसान दे रहा है, कि प्रभु कह रहा है। इतने बड़े बड़े वायदे, इतनी प्रेम की बातें जो समझ से बाहर हैं आपके और हमारे, लेकिन वचन में ये सब बातें हैं। तो बाद में मैंने जाना, अच्छा हाँ, ये तो ये बात थी। धन सब बुराइयों की जड़ नहीं। धन का लालच, धन का घमंड, जीविका का घमंड, भेदभाव की भावना, मैं श्रेष्ठ, मैं बड़ा, वो मेरे पैर में पड़ा हुआ है तो वो भिखारी है। नहीं, इंसान है वो भी, प्रभु का बनाया हुआ। और जो आप उसके साथ करते हो वो यीशु मसीह के साथ करते हो। यीशु मसीह के शब्द है, मेरी बनाई हुई कहानी बात नहीं है, हम सब जानते। प्रभु कह रहा है, जो छोटे से छोटों के साथ करते हो मेरे साथ करते हो। कहीं ऐसे ही मौके हमारे सामने भी आ रहे हैं और हम जाने अनजाने नज़रअंदाज करे जा रहे हैं, नज़रअंदाज करे जा रहे हैं, अपनी जीवन जीते जा रहे हैं और सोचते जा रहे हैं कि मेरे जीवन की प्लानिंग मैंने कर ली है। यहाँ तक के जीवन की प्लान हमने कर ली है और उसका भी पता नहीं हम कब तक की प्लानिंग हमने क्या करी, और हम आज हैं और कल नहीं। लेकिन प्रभु का आश्वासन ऐसा है, चाहे तुम यहाँ रहो चाहे तुम वहाँ रहो, आशीषित रहो, बहुतायत का जीवन पाओ, संपन्न रहो, और किसी भली वस्तु की तुम्हें घटी ना हो, कोई बीमारी परेशानी तुम पे ना आए, मैं तुम्हें प्रोटेक्टेड रखूँ। और प्रभु का वचन ये नहीं कहता कि आप मसीह में तो आप पे कोई विपत्ति नहीं आएगी, बीमारी नहीं आएगी, मौत नहीं आएगी, नहीं कहता। वो कहता है संसार में तुम्हें क्लेश होगा, लेकिन धैर्य रखो, मैंने संसार को जीत लिया। धर्मी बार बार भी गिरेगा, लेकिन मैं उसको उठा के खड़ा कर दूंगा। तो यहाँ पे मैं बात समझ गई कि परिपक्वता की, मैच्योरिटी की बात यह है कि धनवान क्यों नहीं जा पाया, क्योंकि उसने पाप नहीं किया था, लेकिन अननोइंगली पाप करा, कि वो अपने समान मनुष्य को चूर चार खा रहा है, वो जीवित रह रहा है, लेकिन उसकी सुधि नहीं ले रहा। आज आपके हमारे सामने भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जरा सुधि लें हम उन्हें। अगर प्रभु ने हमें इस योग्य बनाया है तो अपनी गिरे हुए चूर चार रोटी तो नहीं, कम से कम एटलीस्ट उसे सम्मानजनक बिठा के प्रेम से भोजन तो हम करा सकते हैं, एक गिलास ठंडा पानी तो पिला सकते हैं, प्रार्थना तो उसके साथ कर सकते हैं, प्रैक्टिकली भी तो हम कुछ कर सकते हैं, जो हम उसके प्रभु का यीशु मसीह के लिए जैसे हम करते हैं वैसे ही हम उनके लिए भी करें। और तब क्या हुआ था, लाजर जो है वो स्वर्ग में चला गया, गोदी में बैठ गया वहाँ अब्राहम के साथ, और वो कह रहा है कि मुझे एक बूंद पानी पिला दो। धनवान तो नहीं जा पा रहा है। यानी कि वहाँ की जो स्थिति है फिर वो आपके कंट्रोल में नहीं, उस वक्त आप कुछ नहीं कर सकते। जो कुछ है, जो कुछ चुनाव है, जो कुछ प्लानिंग है, आज से 100 साल बाद आप कहाँ होंगे, क्या करेंगे, जो आपका चुनाव है उसकी प्लानिंग अभी आप कर सकते हैं। अभी भी समय है, इस क्षण भी, अभी भी हमने मान लिया तो अभी भी हम 100 साल आगे जानते हम कहाँ होंगे, कैसे होंगे, किसके साथ होंगे। तो उसी बात को मैं आगे बढ़ाते हुए बात करूँगी, क्योंकि मुझे 1 घंटे का टाइम मिला है, तो मैं बहुत सारी इंटरेस्टिंग कहानियाँ लेके आई हूँ ताकि कोई भी बोर ना हो मेरे साथ और प्रभु के वचन को भी समझे, लेकिन हम आपसी बातचीत में भी रहें और साथ में हम प्रार्थना भी करें, प्रेयर रिक्वेस्ट भी हम शेयर करें, एक दूसरे के साथ हम प्रार्थना भी हम करें। आज संसार में जो हमें वो 3 बातें हैं जो हमें परेशान करती हैं, उस हमारी 100 साल की अनंत जीवन की प्लानिंग में जो विघ्न डालते हैं। क्या हैं वो बातें? कोई किस्त की अदायगी की बात नहीं है यहाँ पर, सब कुछ पेड इन फुल, सब कीमत अदा हो चुकी है, यीशु मसीह ने अदा कर दिया है, हमें कोई किस्त जमा नहीं करनी है, बस प्लानिंग हमारी हो चुकी है। लेकिन 3 बातें जो हमें रोकती हैं, खास बातें 3, वो ये हैं। पहली है चिंता, और वो स्वाभाविक बात है क्योंकि हम इंसान हैं और हमारा स्वभाव है और हमें चिंता परेशानी होंगी। स्पेशली अभी हम देख रहे हैं बीमारी आ गई, लॉकडाउन हो गया, कितनी परेशानियाँ हो गई। प्रेज द लॉर्ड ब्रदर बेंजामिन, प्रेज द लॉर्ड मनहर लाल ब्रदर, मॉरिस ब्रदर, आप सबका स्वागत है हमारे इस सेशन में। प्रभु आप सबको आशीष दे और हम सब आपको प्रार्थना में भी उठाए रहेंगे। तो मैं पहली बात बता रही थी चिंता।
चिंता जो हमें रोकती है। और हम ये नहीं कह सकते कि अगर हम कहते रहे किसी बात की चिंता नहीं करो, प्रभु कहता है किसी बात की चिंता ना करो, तो मेरे बोलने और आपके बोलने से हो नहीं सकता, क्योंकि स्वाभाविक है। जैसे हम कहते हैं ना, जिसके पैर में कांटा चुभा हुआ है, दर्द तो वही जानता है। दूसरा बंदा कहता रहे कि नहीं भाई ठीक है तो ठीक है, तो वो कैसे ठीक है? जब तक उसका कांटा निकलेगा नहीं, तकलीफ़ ख़त्म नहीं होगी, वो ठीक नहीं होगा। उसको चिंता होती रहेगी, दर्द होता रहेगा और वो कराहता भी रहेगा। लेकिन यहाँ चिंता ना करने के लिए क्या बात मैं बता रही हूँ, वो बात बता रही हूँ, सुपर नेचुरल बात बता रही हूँ, जो है फिलिपियो 4 अध्याय उसकी 6 से 7 आयत में यहाँ पर है, परमेश्वर ऐसी शांति देता है जो मनुष्य की समझ से बाहर है। तो वो शांति मैं आपको नहीं दे सकती, आप किसी और को नहीं दे सकते, इंसान को नहीं दे सकता है। हम कंसल्ट कर सकते हैं, उनको सलाह मशवरा दे सकते हैं, कंसोल कर सकते हैं, प्यार से बात कर सकते हैं, गले लगा सकते हैं, लेकिन वो शांति कौन देता है? जो मनुष्य की समझ से परे है। आपने देखा कई बार मेरे साथ भी ऐसा होता है, मुझसे भी सवाल पूछते हैं लोग, और मैंने ज़िंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखे, बहुत कुछ देखा, और प्रभु ने अद्भुत तरीके से सुपर नेचुरल वे में निकाल के बचाया। और बहुत लंबी गवाही है, कभी वक्त होगा तो प्रभु ने दिया तो हम उस पर जाएंगे। लेकिन मैं एक बात बता रही हूँ कि ऐसी जब स्थिति आ जाती है, उसमें भी हम आनंदित हैं, आशीषित हैं, खुश हैं, हंस रहे हैं, और लोग कह रहे हैं भाई क्यों तुम रो क्यों नहीं रहे, तुम्हें तकलीफ़ क्यों नहीं हो रही, ऐसा हो गया है तो क्यों नहीं तुम मातम मनाते हो, क्यों आनंदित हो? तो उसका जवाब हमारे पास है नहीं, क्योंकि परमेश्वर हर हाल में ऐसी शांति दे देता है जो मनुष्य की समझ से बाहर है। हम एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते कि क्यों है। आप जानते हैं जितने लोगों ने उद्धार पाया, जितने लोगों ने आत्मा पाया है, आप जानते हैं, आप वर्शिप शुरू करते हैं, प्रार्थना शुरू करते हैं, उपस्थिति आ जाती है प्रभु का, आत्मा आ जाता है, प्रेम आ जाता है, कितना आनंद जो आप एक्सप्लेन कर नहीं सकते, मैं बता भी नहीं सकती कि वो कैसा आनंद है। वो तो उसी व्यक्ति को समझ में आएगा जिसको वो प्रभु की उपस्थिति है। जब आज जो आप और हम यहाँ पर हैं, पृथ्वी पर हैं, दुनिया में संसार स्थिति हमें इतना आनंद दे रही है, तो आप कल्पना करें जब हम उसके साथ वहाँ होंगे तो कैसा आनंद होगा, कैसा आनंद होगा। बात की प्लानिंग अगर आप और हम करें, आज एक दूसरे से सवाल पूछे, तुमने 100 साल के बाद के लिए क्या प्लान किया, कहाँ जाओगे, कहाँ जाओगे? डेस्टिनेशन दो ही है, स्वर्ग या नरक, अनंत आनंद या अनंत दुख, और कुछ नहीं। यही प्लान नहीं किया तो फिर क्या प्लान करा हमने इस दुनिया में रहते हुए? तो वो ऐसी शांति देगा। अगर आपके पास चिंताएं हैं, बिल्कुल होंगी, हर एक इंसान के पास है, कोई नहीं कह सकता कि मैं परफेक्ट हूँ, कुछ चिंता ही नहीं। हर एक के पास अलग अलग चिंताएं। किसी के घर में बीमारियाँ होंगी जहाँ डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता, ऐसी बीमारियाँ लाइलाज। धन की कमी हो सकती है, बच्चों के साथ परेशानी हो सकती है, हाथ से निकले हुए युवा हो सकते हैं, माता पिता के बीच में वो हो सकती है लड़ाई झगड़े, डिवोर्स की बातें हो सकती, तरह तरह की परेशानियाँ। लेकिन उस समय आप किसके पास जाएंगे? कौन है सलाह करता? यीशु मसीह। आप मित्रों से कहेंगे तो आपको पता है वो इधर की उधर, उधर की उधर, इससे उससे आपकी इमेज सिर्फ ख़राब करेगा। कोई भी सॉल्यूशन आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि वो इंसान है, उसकी सीमा है। अवश्य है कि कुछ मित्र हमारे सच्चे मित्र होते हैं। वचन भी हमें बताता है सच्चा मित्र विपत्ति के समय भाई बन के खड़ा हो जाता है। ऐसे मित्र ज़रूर रखें, लेकिन वो शांति तो परमेश्वर ही देगा, मनुष्य नहीं दे सकता। जो मनुष्य की समझ से बाहर की बात, वो शांति प्रभु देता है। सुरेंद्र सिंह पॉल ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड। पास्टर राजन गिल ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आज के वचन से हम सबको आशीष भी, और वचन से हमसे बातचीत करता है। दूसरी बात, धन का लालच होना या धन का पद प्रतिष्ठा का घमंड होना, जीविका का घमंड भी एक बुराइयों की जड़ है। जीविका का घमंड, कई बार हम सोचने लगते हैं और सारा क्रेडिट अपने आप को देने लगते हैं। मैंने ये किया, मैं वो करा, मैं वहाँ पर हूँ, मैं ये पोस्ट पर हूँ, मैं फलाना हूँ, और भूल गए कि किसने करा आपको, जीवन किसने दिया। जीवन आपका किसके हाथ में है? अभी एक सांस है तो आप बोल रहे हो, अभी सांस ले ली तो जो कुछ बोल रहे मिट्टी सिर्फ है। जैसे अभी पूछा उसने बंदे ने कि आप क्या छोड़ के गए, और वो बोला लेके गया ही क्या, सब कुछ छोड़ के। वचन क्या कहता है? नंगा मैं अपनी माँ के पेट से निकला और नंगा ही चला जाऊंगा। कुछ साथ आप लेके नहीं जा सकते।
लेकिन वचन साथ में भी ये भी कह रहा है कि इसका मतलब ये नहीं है कि आप आशीषित ना रहें, आपके पास धन ना हो, आप संपन्न ना हो। प्रभु चाहता है जीवन में आप आशीषित रहें, बहुतायत का जीवन पाएं, यहाँ पर भी और वहाँ पर भी। और प्लानिंग करें कि इस जीवन में भी कैसे आशीषित रहें और उस जीवन में भी कैसे आशीषित रहें। उस जीवन की प्लानिंग प्रभु करके गया है, पेड इन फुल करके गया है। और तीसरी बात जो हमें रुकावट डालती है वो है प्लेजर, यहाँ दुनियावी हमारे आनंद जो हम ढूंढने लगते हैं। उसके लिए भी देखिए प्रभु का वचन ऐसा कहता है, यीशु मसीह चाहता है कि हम आनंदित रहें। उसने हमारी हॉबीज़ में जो हैं हमारे लिए सब चीज़ें बनाई जो प्रभु ने, वो हमारे आनंद के लिए बनाई। आप देखें जब आदम और हव्वा को बनाया गया था तो बनाया इसीलिए था कि हम आनंदित रहें। सब कुछ अच्छा तो प्रभु ने दिया था, क्या नहीं दिया था? सब अच्छे फल फूल पशु पक्षी, ये पूरी सृष्टि सब तुम्हारी है कह दिया, अदन की वाटिका में रख दिया। पर मनुष्य की फितरत, जो चीज़ नहीं है, पाप छोड़ के एक चीज के पीछे भागा मनुष्य। ऐसा नहीं प्रभु नहीं चाहता आप आनंदित नहीं रहें, बिल्कुल चाहता है आप आनंदित रहें। युवाओं को चाहता है वो टैलेंट्स में सब चीज़ में आगे रहें। आज के ज़माने में हम आगे बढ़ें, नई नई बात चीज़ें, साइंस सीखें, हम नए नए आविष्कार सीखें, हम अपनी हॉबीज़ सीखें, कला सीखें, गाना सीखें, डांस सीखें, जो भी कुछ है प्रभु इंजॉय करने के लिए हमें दिया, वो में मनाही नहीं है। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी नहीं करें और वैरागी बन जाएं, वो नहीं है। वो परमेश्वर की योजना है अलग अलग हर एक के जीवन के लिए। कोई देता है संपूर्ण रीति से, कोई परिवारों में आनंदित रहता है। प्रभु ने परिवार बनाए, बच्चे बनाए, पति पत्नी बनाए, प्रेम बनाया कि हम आनंदित रहें। लेकिन जब ये आनंद जो सांसारिक आनंद है, जब ये गलत दिशा में चलने लगे, जैसे आदम और हव्वा के साथ हुआ, सब कुछ अच्छा दिया हुआ है, सिर्फ एक खराब चीज़ के लिए सब अच्छा छोड़ दिया। कहीं आपकी और मेरे साथ तो ऐसा नहीं हो रहा है। प्रभु ने वो 100 साल बाद की, जिसकी गिनती नहीं है, वहाँ की योजना बना रखी है आपके और मेरे लिए। अनंत जीवन की योजना, स्वर्गीय योजना, आशीषों की योजना। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते आप और मैं कि क्या है, कि क्या वो योजना है। जब यहाँ इतना आनंद प्रभु देता है तो वहाँ कितना देगा। लेकिन हम उस छोटे से अभिलाषा में, पाप में पड़ के अगर हम उन आशीषों को खो रहे हैं, तो हम जांच लें और प्लानिंग कर लें। आज अपने उस 100 साल बाद की हम प्लानिंग करेंगे। हालेलुया ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड। शीला सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड। जितने लोग हमारे साथ जुड़े, प्रभु हम सबको आशीष दे। तो मैं यहाँ पे ये बता रही थी कि 3 चीज़ें हमें रुकावट डालती हैं, हमें रोकती हैं। लेकिन जब हम इन बातों में फंस जाते हैं तो हमें कौन बचाता है और हम कैसे बचें और क्या करें, तो वो सब हम जानते हैं। प्रार्थना करनी है, प्रभु में विश्वास लगाना है, वो सब कुछ हम जानते हैं। किताबी बातें, किताबों में लिखी बातें। लेकिन आप में हम में कितने लोग हैं जो उसको सुनते हैं? रोज आवाज़ सुनी प्रभु की, आपने अपनी आँखों से देखा, स्वर्गीय दर्शन देखे, आत्मा से भरपूर विजन्स देखे, मतलब सुपरनैचुरल चीज़ें, आशीषित बातें प्रभु हमें बताने लगता है, जो किताबी बातें नहीं हैं। जो हम किताबों में पढ़ते हैं, हिस्ट्री की बात, उसकी थियोलॉजी की बात, वो एक बात है हमारा ज्ञान बढ़ाने के लिए। लेकिन जो मैं बता रही हूँ आत्मिक बात, प्रभु को बिल्कुल वास्तविक रीति से, जीवित रीति से जान लेने की बात, वो हमें बचाती है। कैसे बचाती है? अगर आप क्रिश्चियन तो हैं, मसीही तो हैं, नाम भी मसीही होगा, बहुत लोगों के नाम भी मसीही होते हैं, फलाना मसीह, ये मसीह, वो मसीह, बहुत अच्छी बात है। मसीह के हम फॉलोवर हैं, उसका हम नाम रखते हैं। लेकिन हम मसीह का नाम रखने के बावजूद क्या करते हैं? अगर आपको हम पूछते हैं यीशु मसीह कौन है, तो हिस्ट्री बताने लगते पूरी। बहुत अच्छी बात है कि आपको इतना ज्ञान है, सन बता देते हैं, बाइबल की आयतें फटाफट, ये है ये है ये है, सब कुछ मालूम है आपको। कितना दशमांश देना है, कब देना है, उपवास कैसे रखना है, सब कुछ आप जानते हो, ठीक है। लेकिन उसके बाद जब आप अपने घरों में जाते हो और आपका जो जीवन दिखाई देता है, वहाँ यीशु मसीह नहीं नज़र आ रहा, कुछ और नज़र आ रहा है। आपके जीवन में, आपकी भाषा में, आपके शौक़ में, आपके फ्रेंड सर्कल में कहीं मसीह नहीं है। तो आपकी नॉलेज जो है, सिर्फ आपका ज्ञान जो है, वो आपको स्वर्ग तक नहीं ले जाएगा। बाइबल हमें बताती है हम अपने कर्मों से, अपने कार्यों से नहीं जाते कहीं भी। कोई भी अच्छा स्वर्गीय वरदान हम अपने कार्यों से नहीं पा सकते। वो प्रभु का फजल है, वो उसका अनुग्रह है हम पर, और वो पेड इन फुल कर चुका है, पूरी कीमत अदा कर चुका है यीशु मसीह। आपके और मेरे लिए स्वर्ग में योजना बना रखी है उसने।
ऐसी मैं एक कहानी बताना चाहूँगी आपको। कहानी नहीं है, हकीकत है, फैक्ट है ये बात जो मैं बताऊँगी। ये 7 दिसंबर 1988 की बात है। 7 दिसंबर 1988 में आर्मेनिया नामक जगह में एक बहुत बड़ा भूकंप आया था। बहुत बड़ा भूकंप आया था, विनाशकारी। इसमें लगभग 25,000 लोग मर गए थे। सच्ची घटना है ये। तो ऐसा हुआ कि उसमें इतने लोग मर गए, और वहाँ एक छोटा सा कस्बा था जिसमें एक बाप और बेटा रहते थे। छोटा बच्चा था, स्कूल में जाने वाला बच्चा। तो ये बंदा, जो बच्चा स्कूल जब गया था, उसके बाद ये भूकंप आया और इतने लोग मर गए। तो उसके पिता को बड़ी चिंता हुई, और वो सभी के माता पिता गए ढूंढने अपने बच्चों को कि कहाँ हैं, कैसे हैं, जीवित हैं या नहीं है। जाके देखा तो पूरी बिल्डिंग गिरी, ध्वस्त हो रखी। बिल्डिंग का नामो निशान नहीं, बच्चों का नामो निशान नहीं, सन्नाटा छाया हुआ। पता नहीं चल रहा कौन जीवित है कि कौन मरा हुआ है। ये सत्य घटना है। मैं जो भी बताती हूँ आपको सच्ची गवाही में से या फैक्ट्स में से बताती हूँ। आप गूगल पे सर्च भी कर सकते, मिल जाएगी आपको ये घटना। तो ये पिता जो है, ये अपने बच्चे को ढूंढने लगा, और बहुत समय हो गया ढूंढते ढूंढते, और सब माता पिता थक के जाने लगे सोच के कि अब उनके बच्चे जीवित नहीं हैं। उनको बताया गया कि भाई आप यहाँ से जाओ, और ये बिल्डिंग ख़त्म हो गई, कोई आवाज़ नहीं आ रही है, आपके बच्चे जीवित नहीं हैं, ख़त्म हो गए। लेकिन ये पिता जो था वास्तव में ये ढूंढता रहा। क्यों? क्योंकि ये स्कूल जब जाता था और बच्चे को छोड़ता था, उसके बाद ये उसका हाथ पकड़ के बोलता था, मैं तुम्हें लेने आऊँगा, ज़रूर लेने आऊँगा, और सब परेशानी से मैं तुम्हें बचा लूँगा, और मैं तुम्हारा पिता हूँ, मेरा इंतज़ार करना और मुझे यहीं पर मिलना, मैं तुम्हें लेने आऊँगा। पिता बोलता था नहीं, रोज़ मेरा बच्चा, मैं बोलता हूँ, वो वेट करता है मेरा कि मैं लेने आऊँगा, वो मुझे यहाँ मिलता है, मैं उसे कैसे छोड़ दूँ, बिना ढूंढे मैं उसे कैसे छोड़ दूँ। सब लोग चले गए थक के, लेकिन ये बंदा ढूंढता रहा अकेला। कितने घंटे हो गए उसको? 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, नहीं, तब भी आप सोचें, आप और हम हों 10 घंटे से खोद रहे हों हम बिल्डिंग। आप और हम मजदूर नहीं है, हमारे शरीर की उतनी क्षमता नहीं है। लेकिन बच्चे का प्रेम उसको कैसा था कि वो ढूंढता रहा। उसने कहा नहीं, मेरा बच्चा से मैं कह के जाता हूँ हाथ पकड़ के कि मेरा इंतज़ार करना, मैं तेरा पिता हूँ, मैं तुझे लेने आऊँगा। तो मेरा बच्चा मुझे मिलता है यहाँ पर, यहीं होगा। उसी स्थान पर ढूंढता रहा, खोदता रहा। आप फैक्ट देखो, हिस्ट्री में है ये बात सच में। 36 आवर, 36 घंटे उसने वहाँ खोद के बिल्डिंग की इमारतें, सब पत्थर लकड़ी हटा के ढूंढा, और अंदर जाके उसको उसका बच्चा मिल गया, घायल अवस्था में लेकिन जीवित। और वो बोला, पापा मुझे मालूम था कि आप मुझे लेने जरूर आओगे। एक पिता का प्यार, एक पुत्र का प्यार, कैसी भी स्थिति में था वो जानता था मेरा पिता मुझे लेने ज़रूर आएगा। और उस समय उसके साथ, उस बच्चे को तो बचाया गया, लेकिन उसके साथ ही जहाँ वहाँ खोदा और बच्चे भी थे। काफ़ी बच्चों को बचा लिया गया सिर्फ एक इस पिता के प्रेम की वजह से। पिता ने कहा कि तुमने कैसे जाना? उसने कहा मुझे मालूम है, मेरा पिता ने मुझे वायदा किया है, मेरे पिता ने मुझे प्रॉमिस किया है कि वो मुझे छोड़ेगा नहीं, वो मुझे लेने ज़रूर आएगा। और आपके और हमारे पिता ने, स्वर्गीय पिता ने क्या प्रॉमिस किया? यीशु मसीह ने क्या प्रॉमिस किया है आपसे मुझसे? मैं जाता हूँ ताकि स्वर्ग में तेरे लिए जगह तैयार करूँ, और बहुत जल्द मैं आऊँगा ताकि मैं जहाँ हूँ तुम भी वहाँ रहो और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। ये तो एक सांसारिक पिता था जिसका प्रेम ऐसा था, उसने मरते हुए छोड़ा नहीं बच्चे को। हो सकता है आप और मैं होते, क्या करते हम, एक वक्त मजबूर हो जाते, 10-10, 12 घंटे बाद खोदने पे जब नहीं मिलता तो हम रो के चले जाते कि शायद ख़त्म हो गया। लेकिन प्रेम ऐसा था, वायदे पर यकीन ऐसा था कि उसने छोड़ा नहीं, और बच्चे का भी यकीन ऐसा था कि उसने सांस नहीं तोड़ी जब तक कि उसने सोचा मेरा पिता आएगा, और बच्चा भी जीवित बच गया और उनका आनंद पूरा हो गया। आज आपके और हमारे स्वर्गीय पिता ने वो वायदा भी हमसे करके गया है कि मैं आऊँगा बहुत जल्द तुमको लेने, ताकि तुम्हारा और मेरा आनंद पूरा हो जाए। आप सोचिए कि आप और हम अयोग्य लोग, कोई पापी लोग, लेकिन प्रभु का वचन क्या कहता है? जब हम पापी ही थे तभी प्रभु हमारे लिए मरा। जब हम पापी ही थे तभी उसने हमारे लिए पेड इन फुल पूरा चुका दिया है दाम तभी। तो आज आप और हमसे कोई पूछता है 100 साल के बाद क्या योजना है,
प्रभु का वायदा क्या है, उसका वचन क्या है। जब संसारिक पिता ऐसा वचन निभा सकता है तो स्वर्गीय पिता कितना अधिक सोच से परे की चीज़ वो हमें देने वाला परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड जेनी जॉन सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल। तो ऐसे ही प्रभु हम सब के लिए एक अद्भुत अद्भुत काम, बड़े बड़े काम करने वाला तैयार करके रखे हुए हैं उस परमेश्वर ने हमारे लिए। एक ख़ास बात मैं बताना चाहूँगी आपको, प्रैक्टिकली बात, कि ये जब हम स्पिरिचुअल बात करते हैं, स्पिरिचुअल बात बिल्कुल ठीक है, कई बार परमेश्वर हमें बचाता है प्रैक्टिकल वे में भी। अलग अलग तरीके हैं परमेश्वर के। जैसे हमने अभी पहली कहानी में देखा कि वो सारे गिफ्ट जो वो चाहता था वही था। बाइबल में जिस युवा लड़के ने देखा था, उसकी कार की चाबी और सब चीज़ थी, लेकिन वो बाइबल में के अंदर छुपा रखी थी। सरप्राइज़ दे रहा था उसका पिता और वो उसको नहीं समझा। कई बार हमारे सब पैकेज हमारे हाथ में आए चले जाते हैं हमारी अज्ञानता के कारण। स्वर्गीय आशीष भी, दुनियावी आशीष भी हाथ में आए हुए हमारी नासमझी की वजह से, क्योंकि हम खोल के नहीं देखे, समझ के नहीं देखे, जल्दबाजी करके, गुस्से करके निकल के चले गए। ऐसी एक मैं कहानी बताना चाहूँगी, वो भी सत्य घटना थी, वो भी आपको काफ़ी पॉपुलर है, आप लोगों ने सुना होगा। जब हम बताते हैं कि प्रैक्टिकल वे में भी प्रभु बचाता है, कई बार मेरे समझ से परे है। जैसे आपने सुना प्रभु आज भी काम कर रहा है, एड्स हीलिंग हो रही है, कैंसर हीलिंग हो रही है, जहाँ डॉक्टर जवाब दे रहे हैं, लंगड़े चलने लग रहे हैं, अंधे देखने लग रहे हैं, वो आज भी वैसा ही होता है, क्योंकि यीशु मसीह कल जैसा था आज भी वैसा है और हमेशा वैसा ही रहेगा, नहीं बदलने वाला परमेश्वर है। लेकिन मैं बात कर रही हूँ, कई बार मिरेकल हम सोचते हैं मिरेकल होगा, चमत्कार हो जाएगा, होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन कई बार प्रभु प्रैक्टिकली हेल्प भेजता है आपके पास, जिसको आप नहीं समझते। तो मैं इसको बताना चाहूँगी। एक बार ऐसा था, ये कहानी है कि एक बार एक ऐसा था, एक बंदा था, एक इंसान था, वो प्रभु पे बहुत आशा लगा के रखता था और वो सोचता था प्रभु मुझे हर विपत्ति से बचाएगा। बहुत प्रार्थना में और प्रभु के प्रेम में रहता था। एक बार वहाँ बाढ़ आ गई, बहुत पानी बरसा और भरने लगा और सूचना जाहिर होने लगी कि भाई जाओ, यहाँ से पानी भरने लगा है, अपने घरों को छोड़ के जाओ, घुटनों तक पानी आ गया, जाओ। ये नहीं गया। उसने सोचा कोई चमत्कार होगा अभी, या तो पानी गायब हो जाएगा या मैं कुछ ऊपर हवा में उड़ जाऊंगा। गॉड नोज़ क्या उसने सोचा कौन सा चमत्कार होगा, लेकिन नहीं हुआ। प्रैक्टिकल हेल्प आई उसके पास और लोग जाने लगे, छोड़ के नहीं गया। कार भेजी गई, एम्बुलेंस भेजे गए, लोगों को इधर उधर भेजा गया बचने के लिए, ये नहीं गया। थोड़े समय और बाद और बढ़ा, पानी बढ़ा, इतना आ गया। अब क्या करो, आर्मी आ गई बचाने, निकाल के ले जाने लोगों को, नहीं गया। डूबने लगा, लोग छत पे चढ़ गए, अपने हेलीकॉप्टर भेजे बचाने के लिए, जो थे वो बच के चले गए, फिर भी नहीं गया। और बिल्कुल जब मरने लगा तो बोलने लगा प्रभु मैंने आपको इतना पुकारा, कहाँ हो, मदद क्यों नहीं करने आ रहे हो, क्यों नहीं सुन रहे हो। तो प्रभु ने दर्शन दिया, बताया मैं तेरे पास 3 बार आया, 3 बार मैंने तुझे सहायता भेजी, एक बार कार से भेजी, एक बार आर्मी पूरी भेज दी और तीसरी बार हेलीकॉप्टर भेज दिया। 3 बार मैंने सहायता तुझे भेजी। प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। You watch my program on शुभ संदेश, God bless you all. Praise the Lord brother। प्रभु ने मंच दिया और मैं किसी समय आपको गवाही बताऊंगी कि मुझे कुछ बोलना कुछ नहीं आता। प्रभु की आशीष है कि प्रभु कैसे किसको भी चुन लेता है। और मैं देखती हूँ कि बाइबल में क्या, एक बार एक गधे को भी बोलना सिखा देता है प्रभु, तो गधा भी बोल सकता है, हम फिर भी इंसान है, किसी को भी चुनता है प्रभु, उसके मुँह में शब्द डालता है। और जब मैं बोलना कुछ नहीं मुझे आता था और मैं कहती थी प्रभु क्या, कैसे, क्या, मुझे कुछ नहीं आता, लेकिन प्रभु हमारे मुंह में शब्दों को डालता है, वचन को डालता है, वो हमसे बातचीत करता है। जब वो मुझसे चख के देखते हैं, परख के देखते हैं, कितना भला परमेश्वर है, सामर्थ्य जीवित परमेश्वर है। तो प्रभु आप सबको आशीष दे। मैं उसी कहानी पर आखिरी में आके बताऊँगी। तो कई बार प्रभु प्रैक्टिकली हेल्प भेज रहा है हमें, और हम क्या सोच रहे, चमत्कार क्यों नहीं हुआ। हमारी सोच विचार में, प्रभु के सोच विचारों में इतना फ़र्क है जैसे आसमान और ज़मीन में फ़र्क होता है। कोई विचार मिल नहीं सकते, लेकिन जब प्रभु को लगा ये मेरी बात समझ नहीं रहा, इंसान के रूप में आ गया प्रभु समझाने, हमारी भाषा में, हमारे रूप में। अब तो आ जाए समझ,
अब तो देख लिया यीशु मसीह को अपने स्वरूप में आके, तो भी अगर हमें नहीं समझ में आ रहा है तो हम उसी व्यक्ति की तरह हैं जिसको बार बार सहायता भेजी जा रही है, लेकिन जान वो अपनी नहीं बचा रहा। फिर कहाँ जाओगे जब इतनी बार बचाने के बाद, इतनी बार मौके देने के बाद, जो प्रभु बार बार कह रहा है जा मैंने तुझे पाप क्षमा किए, अब पाप मत करना, जा मैंने तेरे पाप गुनाह किए, मैं तेरा लेखा नहीं लूँगा, काली घटा के समान मैंने बुला दिए उनका मैं लेखा नहीं लूँगा, बार बार प्रभु कह रहा है आपसे और मुझसे। और हम क्या लगे हुए, चमत्कार नहीं हो रहा है प्रभु का चमत्कार है आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए है। और वो बातचीत करने वाला परमेश्वर है, स्वर्गीय पिता है वो। अभी हमने 3 कहानियाँ पीछे देखी, तीनों कहानियों में हमने देखा अलग अलग तरह से प्रभु ने बातचीत की। और बाइबल में भी हम देखते हैं कि प्रभु अलग अलग तरह से सबसे बात करता है, सबसे सेम एक जैसी तरह से बात नहीं करता। सबके लिए एक सेम जैसे गिफ्ट नहीं है, जो एक के पास है वो दूसरे के पास नहीं है, जो दूसरे के पास है वो तीसरे के पास नहीं है। प्रभु का वचन कहता है, लेकिन मसीह में हम सब एक देह हैं। अब जो मैं लास्ट प्लानिंग की बात कर रही हूँ कि लास्ट में हमें क्या करना है और कैसे हमें प्लानिंग करनी है, प्रभु के पीछे हमें कैसे चलना है, मैं इसी बात पर जो कर रही हूँ, ज़्यादा समय नहीं लूँगी मैं, समय का ध्यान रखते हुए। तो यहाँ पर जो प्रभु प्लानिंग की बात कह रहा है कि आप और हम करें, वो अपनी बुद्धि से, हमारी समझ से नहीं, वो प्रभु ने जो योजना बनाई है आपके और मेरे लिए। तो अगर हम ये सोचें वो कैथलिक है, वो प्रोटेस्टेंट है, वो फलाना है, वो ये है, बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन बातें हम बता के उसको इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया। यीशु मसीह रास्ता बना चुका सीधा साधा सब के लिए, पूरी मानव जाति के लिए, एक कलीसिया के लिए नहीं, एक कौम के लिए नहीं, सब के लिए। हर एक घुटना झुकेगा, हर एक जुबान मान लेगी, तब प्रभु का आना होगा। और प्रभु का आना क्या बात है, जब यीशु मसीह आएगा, जो मैं अभी योजना की बात बता रही हूँ कि 100 साल बाद हम क्या प्लान करते हैं, कहाँ जाएंगे, तो क्या अलग अलग स्वर्ग बना रखा है प्रभु ने। कैथलिक के लिए अलग है, प्रोटेस्टेंट के लिए अलग है, मेथोडिस्ट के लिए अलग है, CNI के लिए अलग है, एक के लिए ऊंचा स्वर्ग है, एक के लिए नीचा स्वर्ग है, किसी के लिए सुंदर, किसी के लिए बदसूरत है, या किसी की खराब बिल्डिंग है, किसी की AC लगी हुई बिल्डिंग है ऐसी बात नहीं। यीशु मसीह एक, उद्धार एक, स्वर्ग एक, योजना एक। तो आप और हम कौन उसको अलग बनाने वाले, क्यों उसको अलग बनाने वाले, क्यों नए नए लोगों को, विश्वासियों को भ्रमित हम करें। आखिरी में हमें सबको तैयार हो जाना है, एक हो जाना है प्रभु के आने के लिए, क्योंकि यीशु मसीह एक ही है, उसकी कलीसिया भी एक ही है, और उसके साथ सब जब जाएंगे तो एक ही स्वर्ग में जाएंगे, एक जैसे बुलाए जाएंगे, ऊंचा नीचा छोटा बड़ा कुछ भी नहीं। लेकिन बस प्लानिंग ये हो कि जब हम जाएं तो क्या सुनाई दे, क्या सुनाई दे, धन्य है विश्वासी मेरे पुत्र, तो दास तो थोड़े में विश्वासी रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। क्या शब्द है, विश्वासी दास। विश्वासी पास्टर नहीं, इवेंजलिस्ट नहीं, प्रीचर नहीं, फलाना ठिकाना, कोई उपाधि नहीं, दास। हमारा दास जो होगा, प्रभु का दास और दासी, विश्वास योग्य। तो आप और हम दास बन के रहें, उसके सर्वेंट ऑफ गॉड। सेवकाई क्या है, मिनिस्ट्री क्या है, मिनिस्ट्री का मायने क्या है, हम दूसरों की सेवा करें, न कि हम दूसरों से सेवा कराएं अपनी। प्रभु यीशु मसीह ने क्या सेवा कराई अपनी, पैर धो रहे हैं, सबके सेवा कर रहे हैं, खुद दास बन गया, खुद सेवक बन गया। इतनी नम्रता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सामर्थी परमेश्वर, जो अभी बोले तो पूरी सेना आ जाए स्वर्गदूतों की, वो दास बन गया, निर्धन बन गया ताकि हम धनवान बने। और आखिरी में वो आपसे क्या कहेगा, मुझसे क्या कहेगा, धन्य है विश्वास योग्य दास। इवेंजलिस्ट नहीं, प्रीचर नहीं, बिशप नहीं, वर्शिप लीडर नहीं, सिंगर नहीं, कुछ नहीं, दास। सिर्फ एक शब्द सबके लिए, वही उसकी एंट्री होनी है जो उसका सही दास है, बस। तो आज आप अपनी दृष्टि प्रभु पर लगाएं, हम में से हर एक उसके दास बन जाए। हर किसी के लिए एक योजना, एक स्वर्ग, एक नजात। बड़ा छोटा ऊंचा नीचा स्वर्ग नहीं है, कैथलिक के लिए अलग, प्रोटेस्टेंट के लिए अलग नहीं है, प्रचारक के लिए अलग, छोटे प्रचारक के लिए अलग भी नहीं है। वचन में वही सामर्थ्य है और उसके दास को वही भाग मिलेगा। हर किसी जो बहुत बड़े प्रचारक को मिलता है,
जो फॉरेन कंट्री वाले को मिलता है, अंग्रेज को मिलता है, हिंदुस्तानी को, अफ्रीकन को, ये भी करते बहुत सारे लोग। वहाँ का प्रचारक बड़ा और यहाँ का प्रचारक छोटा। प्रचारक कौन है? दास है सब, कोई कुछ नहीं है। सब मसीह के राज्य में वही एंट्री करेगा जो उसका विश्वास योग्य दास हो, और मसीह को अलग अलग ना बांटे। एक है प्रभु, उसकी एक कलीसिया बन के हमको जाना है, आपको और मुझे। जितना नजात और स्वर्ग उसको मिलेगा, बड़े प्रचारक को, वो आपको भी मिलेगा, वही मुझे भी मिलेगा, और वही उसे भी मिलेगा, चाहे वो हमारे झूठा चूर चार खाता है। जैसे लाजर की कहानी हम देख रहे हैं, वो सोच रहा है मेरा चूर खाने वाला बंदा स्वर्ग में कैसे जा सकता है, और मैं बहुत बड़ा जीविका का घमंड वाला व्यक्ति में नरक में, ऐसा कैसे हो सकता है? तो वहाँ आपकी वकालत चलने वाली है नहीं। आई वन मसीह ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। किसकी वकालत चलेगी वहाँ पर? आज चुनाव है प्लानिंग का, आपकी और मेरे हाथ में। अभी वक्त है हमारे पास, मसीह को ना बांटे। एक कलीसिया बननी है, एक यीशु मसीह है, सबके लिए है, सब मानव जाति के लिए, धर्म के लिए नहीं, डिनोमिनेशन के लिए नहीं। मसीह का प्यार सब के लिए है, हर एक के लिए। तो प्रभु आज के वचन के ज़रिए हम सबको आशीष दे। अभी हमारे पास 9 मिनट का टाइम है जिसमें हम प्रार्थना कर सकते हैं, एक दूसरे के लिए प्रेयर रिक्वेस्ट हम शेयर कर सकते हैं। और आज हमने 3 कहानियों से बहुत बातें सीखी, प्रभु के प्रेम की बात। यीशु मसीह हमारा स्वर्गीय पिता, मित्र, सहायक, और वो हमें एक सहायक भी दे के जाता है। तो आखिरी में हम प्रार्थना करेंगे, लेकिन आज तैयारी के साथ सिर्फ इसी विषय पर हम प्रार्थना करें। अपने हृदय को खोल के योजना बनाए। वास्तव में आपकी मृत्यु, मेरी मृत्यु निश्चित है, होनी है। आप और मैं बोलने से टाल तो नहीं सकते उसको कि मृत्यु के बाद हमें कहाँ जाना है। इसको तो निश्चय हम कर सकते हैं। अभी जब तक सांस है तब तक आप कर सकते हो। ऐसा ना हो कल मौका ही ना रहे हमारे पास और हम सोचे ये क्या हो गया, कब हो गया, कैसे हो गया। अभी हमने देखा रिसेंटली, किसको पता था कितनी स्मूथ लाइफ चल रही थी, सब बिजी थे, किसी पे टाइम नहीं था, फिक्स्ड टाइम थे, स्कूल का, घर का, ऑफिस का, हर चीज़। 1-2 मिनट भी इधर से उधर हम करते नहीं थे। लेकिन अब क्या हो गया? अब इस सोच में पड़े हुए कब खुलेगा, कब होगा, क्या होगा, कैसे खाएंगे, कैसे पिएंगे, मिलेगा नहीं मिलेगा, किस देश में क्या होगा, कैसे क्या होगा। प्रेज द लॉर्ड शिल्पा सिस्टर, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल ग्लोरी बी टू गॉड अलोन। प्रभु को सारी आदर महिमा मिले और प्रभु हम सबको आशीष दे। तो मैं यही बता रही कि आज जब हम सब चिंतित हो गए कि होगा क्या, हमारा प्लानिंग करने लगे, 5-5 दिन का राशन रखने लगे, महीने का भरने लगे बहुत सारे लोग, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। यहाँ के लिए इतनी चिंता जहाँ हमें पता ही नहीं हम कब तक हैं, और वहाँ के लिए कोई चिंता नहीं जो अनंत समय के लिए है, अनंत समय के लिए। और बहुत सारी गवाहियाँ हैं मेरे पास इस विषय के लिए भी, लेकिन नेक्स्ट सेशन में प्रभु मौका देगा तो हम गवाहियों पर बात करेंगे, नई चर्चा करेंगे, विजन्स पर बात करेंगे और सुपरनैचुरल ब्लेसिंग्स के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि प्रभु का आना निकट है, बहुत निकट है। यीशु मसीह जल्दी आने वाला, वो आप हम सबको देखेगा। एक कलीसिया की तरह मसीह के दास बन के रहें, नम्र बन के रहें, उसके बलवंत हाथ के नीचे नम्र बन कर रहें, ताकि वो हमें उचित समय पर बढ़ाएं। और जब हम ये योजना बना लेते हैं, 100 साल बाद मैं कहाँ हूँगा? मसीह के साथ हूँगा, अनंत जीवन में हूँगा, क्योंकि पेड इन फुल, प्रभु सारी किस्तें चुका चुका, मेरा बीमा हो चुका है, वहाँ मैंने जाना, रिजर्वेशन हो चुका है मेरा। तो आपको क्या भय होगा फिर बताइए? कैसी महामारी आ जाए, बीमारी आ जाए, भूकंप आ जाए, चढ़ाई आ जाए, यहाँ हैं तो प्रभु के लिए है और वहाँ हैं तो भी प्रभु के लिए है। जैसे पौलुस क्या कहता है, मेरा जीवन जीना मसीह और मरना लाभ है। अब आम आदमी कहेगा मरना लाभ कैसे हो सकता है, लेकिन आप और हम जानते हैं कि लाभ कैसे हो सकता है। प्रभु आज इस वचन के ज़रिए हम सबको आशीष दे। मैं चाहती हूँ हम इसी प्रकार लॉ लगाकर प्लानिंग करें अपने अनंत जीवन के लिए, प्रभु की सच्चाई को, उसके प्यार को बांटे, सब तक पहुँचे मसीह का प्यार। प्रभु सब आशीष दे। आखिरी में हम प्रार्थना में जाएंगे। 6 मिनट मेरे पास बची है। मैं चाहती हूँ कि हम सब प्रार्थना में शामिल होंगे और उसके बाद इस सेशन हम ख़त्म करेंगे। प्रभु हम सबको आशीष दे। आज मैं चाहती हूँ हम जितने लोग मौजूद हैं वास्तव में सोचें कहाँ जाएंगे हम। सच आज आपके सामने सवाल है, सच्ची में कहाँ जाऊँगा? यीशु मसीह ने तो बनाया रास्ता, पर मैं सच में कौन सा चुन रहा हूँ? जा सकता हूँ या नहीं जा सकता हूँ? आप कितने घंटे बाइबल पढ़ रहे हो, कितना ज्ञान आपको उसका है, और कौन सी डिनोमिनेशन आप फॉलो करते हो, वो बात से नहीं होगा। लेकिन
लेकिन किससे होगा? जब आप जाएं और कहें परमेश्वर धन्य है विश्वास योग्य दास, तो थोड़े से में विश्वास योग्य रहा, मैं बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। और बनाएगा प्रभु हम सबको बहुत सारी वस्तुओं का अधिकारी। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल। आखिरी में दुआ के साथ ख़त्म करेंगे इसी विषय पर। 5 मिनट बचे, हम 5 मिनट में आखिरी में दुआ करते हुए ख़त्म करेंगे आज का सेशन, और फिर प्रभु जो चाहेगा अगले हम नए सब्जेक्ट के साथ आएंगे आपके साथ। जितने लोग हमारे साथ जुड़े थे प्रभु आपको आशीष दे, और जितने कमेंट्स पे मैं अभी रिप्लाई नहीं कर पाई, सेशन के बाद जब भी मौका होगा हर एक बात पर हम इस पर ध्यान देंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रार्थना में जाएंगे। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं सारी आशीष और बरकतों के लिए। इस समय पिता हम अपने आप को आपके आगे रखते हैं, और आपकी योजना हमारे जीवन में पूरी हो प्रभु। ये वचन जहाँ जहाँ जाए हर एक के दिल से बातचीत करे प्रभु। बोलने वाले हम नहीं प्रभु, आपका आत्मा एक एक के हृदय को छू ले प्रभु। और आज हम सोचें और वाकई में प्लान करें प्रभु कि मेरा इस जीवन के बाद क्या प्लान है, क्या योजना है, कहाँ मैं जाने वाला हूँ, कैसे मैं जाने वाला हूँ। तैयार करें क्योंकि मसीह तो बहुत ही जल्द आने वाला है, और हम तेरे वो विश्वास योग्य दास और दासी बन जाएं प्रभु जी, और आपके राज्य में आप जाएं। आपको सारी महिमा और आदर मिले प्रभु। इस वचन के ज़रिए हर एक को आशीष दे। आज जब हम रात सोने जाएं, एक एक से आप आत्मा बात करें, एक एक के ऊपर प्रभु आपका आत्मा ठहर जाए यीशु मसीह। एक एक जना तेरा दर्शन देखे और भविष्यवाणियाँ करे, जैसा आपका वचन है, अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा बहुत तेज से उंडेलूँगा। युवा दर्शन देखेंगे और भविष्यवाणियाँ करेंगे, और दास और दासियों पर भी अपना आत्मा उंडेलेगा। वही आत्मा बहुत तेज से उंडेलिए प्रभु कि हम तैयार हो जाएं और विश्वास योग्य तेरे दास बन जाएं, दासियाँ बन जाएं प्रभु जी। तेरे बलवंत हाथ के नीचे रहें, नम्र होकर रहें, और प्रभु तेरी आज्ञाओं पर चलें, ताकि हम उस स्वर्ग का राज्य जो तूने में तैयार किया है उसमें शामिल हो सकें। योजना वो पूरी हो चुकी है जिसकी आप कीमत अदा कर चुके हैं। इस सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आज के वचन के ज़रिए प्रभु आप सबको आशीष दें, आमीन। प्रभु की महिमा हो। थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ शामिल हैं इस सेशन में। जितने लोग शामिल हैं प्रभु आपको आशीष दें, और बिल्कुल एग्जैक्ट समय पर मैं ख़त्म करूँगी ये सेशन, और वचन पे हम ध्यान देंगे और वाकई में फैलाएंगे कि यीशु मसीह जब आएगा एक कलीसिया उसके साथ जाएगी, अलग अलग नहीं। तो तैयार हो, हर घुटना उसके आगे झुके, हर जुबान मान ले कि वही राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है, और आपको और मुझे बहुत जल्द देने आने वाला प्रभु है। आमीन आमीन। पद्मा सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल। गुड नाइट।